हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो अभी मेरी फैमिली में 3000 के करीब मेंबर जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बाकी है जहाँ तक अभी मुझे पहुँचना है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश है हमारे देश के कोने कोने में रहने वाली मम्मियों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने की कोशिश। अब मम्मी ही क्यों? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे मम्मी ही क्यों, गर्ल्स भी तो फीमेल हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गर्ल्स भी फीमेल है और मम्मी भी फीमेल है। लेकिन डियर, मम्मी की लाइफ में और ये गर्ल्स की लाइफ में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। जो गर्ल्स लाइफ होती है उससे ज़्यादा गोल्डन पीरियड एक लेडीज़ की लाइफ में कोई नहीं होता है। और जो मम्मी की लाइफ होती है वो सभी मम्मी एग्री करेंगी। उनकी गोल्डन लाइफ कौन सी थी? गर्ल्स लाइफ। मैं अपने इस चैनल में अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें हर प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले खुद को फिट रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फिट रहने पे ही आपकी फैमिली का फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर, आपके बच्चों की अच्छी लाइफ डिपेंड करती है। हमारी बैचलर लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम फिट रहती है, लेकिन आफ्टर मैरिज ये एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इशू होने लगते हैं। तो हम अपनी आफ्टर मैरिज भी हेल्थ इश्यूज को दूर रखें अपनी लाइफ से। तो आफ्टर मैरिज भी हम अपनी हेल्थ को फिट रखें। मैं इसी के लिए मैं अपनी मम्मी फ्रेंड्स को अवेयर करती हूँ। अवेयर इसीलिए करना पड़ता है कि नॉलेज तो हमें सब होती है, लेकिन हम अपनी फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। आजकल में ही लगी रहती हैं और वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब दबे पाओ एज हमारी आ गई और हमें बीमारियों का पिटारा बना के चली गई। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिकाई। हम मम्मियों को रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। कभी आप सो के उठी हैं तो कंधा जाम हो गया, या जब आप बाथरूम से नहा के उठी हैं तो कमर की नस खिंच गई, चलते हुए पैर मुड़ गया, मसल्स खिंच गई, आपने कपड़े धो के रस्सी पे टांगे हैं कंधे में आपके मोच आ गई। पीरियड्स के टाइम पे अगर पीरियड्स इरेगुलर है या हो हैवी फ्लो है या हो नहीं रहा है तो वो भी दर्द आपको परेशान करता है। कभी मसल्स पेन हो जाता है, कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं। लेकिन क्या हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? जी नहीं। अगर हम हर छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाने लगेंगे तो पता चला हमारा पूरा दिन डॉक्टर के पास ही गुजर गया एडवाइस लेते लेते। लेकिन हम मम्मियाँ बहुत सियानी होती हैं, हम अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो घर बैठे यूं ही निकाल लेती हैं। तो सिकाई भी उन्हीं सल्यूशन में से एक है। आप किसी भी प्रॉब्लम से आप फेस हो रही हैं, कोई भी तरह का दर्द हो रहा है, कोई मोच आ गई है, कोई सूजन आ गई है, तो इन सब के लिए आप क्या करती हैं? सिकाई लेती हैं। ये बहुत ही अच्छा सल्यूशन भी है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ गंभीर परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सिकाई की सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, तो सिकाई होती कितनी है? सिकाई दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड हीट और एक हॉट हीट। कोल्ड हीट तो आप सभी जानते हैं, जो बर्फ की सिकाई होती है या ठंडे पानी से सिकाई करते हैं। और आपको हॉट हीट वो होती है जब आप किसी बोतल में गर्म पानी करके सिकाई करते हैं, या हिक्स की बोतल में गर्म पानी करके सिकाई करते हैं, या फिर जेल बैग, हीटिंग बैग, बहुत सारी प्रोडक्ट आजकल बाजार में उतरे हुए हैं जिनके थ्रू आप सिकाई ले सकती हैं। अब सिकाई तो आप इनमें से कोई सी भी कर सकती हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन सिकाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम में सिकाई करनी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिकाई को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जिस फायदे के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आपको फायदा ना होकर नुकसान हो जाए। तो ऐसे में आपको सिकाई की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके कहीं चोट आ गई है, जख्म खुल गया है, स्क्रैच आ गई है, तो वहां पे तो सिकाई बिल्कुल भी ना करें। और सेकंड बात, अगर आपको चोट लगी है और उस पार्टिकुलर जगह पे रेडनेस आ गई है तो उस रेडनेस वाली जगह पे भी सिकाई ना करें, क्योंकि सिकाई करने का मतलब होता है जो मसल्स हमारे इंजर्ड हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं, वहाँ पे जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है। और सिकाई करने से वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो पूरी बॉडी के साथ साथ आपके इंजर्ड पार्ट पे भी पहुँचाता है। तो जब हमारे इंजर्ड पार्ट में सारे पोषक तत्व पहुंचते हैं, खून का प्रभाव अच्छा हो जाता है, तो वहां पे स्वेलिंग कम हो जाती है, हमें आराम मिल जाता है और हमारी प्रॉब्लम भी कम हो जाती है।
लेकिन अगर आपको पहले से ही वहाँ पे रेडिश हो रखा तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको गर्म नहीं ठंडी सिकाई करनी है। आपको अगर आप रेडिश एरिया पे भी गर्म सिकाई करेंगी तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि आपको अगर सूजन है और वहाँ पे रेडिश है तो वहाँ पे सिकाई नहीं करनी है, आप उसके आसपास के एरिया में सिकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सावधानी है कि अगर आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर रहे हैं तो जो पानी आप एक बार यूज कर चुके हैं तो दोबारा अगर सिकाई करनी है तो उस पानी को चेंज करके ही दूसरा गर्म पानी बोतल में भरें और तब सिकाई करें तो वो ज्यादा लाभ देता है। नेक्स्ट सावधानी है, कितना गर्म होना चाहिए। हीटिंग का मतलब हीट देना नहीं है, वार्म है। मतलब आपको हल्की गर्म की ही सिकाई देनी है, तेज गर्म की सिकाई नहीं देनी है, चाहे आप पानी से करें चाहे आप जेल बैग से करें। क्योंकि हॉट हीट भी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट वो होती है जो आप गर्म पानी में टॉवल निचोड़ करके आप करते हैं या फिर आप गुनगुना पानी डायरेक्ट इफेक्टिव पार्ट पे डालते हैं, इसे कहते हैं मॉइस्ट हीट। और ड्राई हीट में आप जब वाटर बोतल से, हिक्स की बोतल से या जेल बैग से सिकाई करते हैं या गर्म तवे पर कपड़ा रख करके उसको सेकते हैं तो वो भी ड्राई हीट में ही आता है। तो हीट आप कोई सी भी लें, लेकिन ध्यान रखें अगर आपको शुगर है, आपको बीपी हाई रहता है या आप हार्ट पेशेंट है तो ऐसी मम्मी फ्रेंड्स तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही हीट लें। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे अपने आप घर में इंजर्ड होने के बाद हीट ले लेती हैं तो ये आपकी जब ब्लड सर्कुलेशन को जब तेज कर देता है तो इससे आपका बीपी हाई हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका शुगर भी बढ़ सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप डॉक्टर से एडवाइस लेके हीट करें। बाकी आप सब हीट कर सकते हैं, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपकी हीट आपको प्रॉब्लम ना बने, आपका सोल्यूशन बने, आपके लिए दवाई का काम करे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब आपके कहीं पे चोट लग गई है तो तुरंत उस जगह पे हॉट हीट ना दें। जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से वो 5 सावधानियां बता दूं जो आपको नहीं करनी है, जिनका आपको परहेज करना है और सिकाई का पूरा फायदा उठाना है। तो इन सावधानियों को आपको बरतना होगा। नंबर 1, ज़्यादा तेज गर्म पानी की सिकाई ना लें या ज़्यादा तेज गर्म जेल बैग की सिकाई ना लें। नंबर 2, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट है या जो हार्ट अटैक के पेशेंट है या जिन्हें कार्डियो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी हीट ना लें बगैर डॉक्टर की परमिशन के। और नंबर 3, अचानक लगी चोट और तुरंत लगी हुई चोट में डायरेक्ट हीट ना लें, पहले ठंडी हीट लें उसके बाद आप गर्म हीट ले सकते हैं। नेक्स्ट सावधानी है, जब भी आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें तो सेकंड टाइम सिकाई करते समय वो पानी बदल दें और नए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कभी भी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा की सिकाई ना लें क्योंकि वो आपको आराम नहीं देगी। आराम वही देगी जो आप 5 से 10 मिनट में जो सिकाई ले लेती हैं, वही सिकाई आपको बहुत आराम देती है। तो ये बहुत ही जरूरी सावधानियां थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में है, सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें आपको लेकर आती रहूंगी। ठंडी हीट का क्या फायदा है और गर्म हीट का क्या फायदा है, कब कौन सी हीट फायदा देती है, ये सब आपको आने वाली वीडियो में मिलता रहेगा। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए क्योंकि शायद मैं सब जगह ना पहुंच पाऊं, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू सब मम्मियों को उनके हेल्थ के प्रति अवेयर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय।